तो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि फौजी की रिलीज डेट काफी हद तक कंफर्म बताई जा रही है, जो कि है 3 अप्रैल 2025। और अगर ये डेट सही में मेकर्स अगर इतनी बड़ी गलती करते हैं तो इससे बड़ी गलती मैं क्या ही बोलूं। पहली बात ये दोस्तों कि जैसे तैसे राजा साहब क्या क्लैश हो रहा है धुरंधर के साथ, और अगर इस क्लैश को वो अवॉइड कर भी लेते हैं, मान लो कि धुरंधर से क्लैश अवॉइड कर लिया, क्योंकि भाई उसी के कुछ टाइम बाद ही अवतार 3 भी रिलीज होगी, जिसकी वजह से सारे IMAX के जो शो हैं अवतार को मिल जाएंगे, तो दी राजा साहब पर एक बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन अगली मूवीज का क्या, मान लो अगर दी राजा साहब का क्लैश होता है तो आप भाई क्यों जानबूझ के प्रभास की मूवी का क्लैश इतनी बड़ी बड़ी मूवीज के साथ कर रहे हो। क्योंकि 3 अप्रैल को लाने का मतलब ये है कि 19 मार्च को आ रही है टॉक्सिक, रॉकिंग स्टार यश की मूवी टॉक्सिक, जो कि एक पैन इंडिया लेवल के स्टार है। इनका भाई एक अलग ही दबदबा है। इनकी जो ये मूवी है ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज की जाएगी, क्योंकि भाई इसको जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 20th सेंचुरीज जो वाले हैं, इंटरनेशनल वाले जो 20th सेंचुरीज है, वो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट करेगी ओवरसीज की मार्केट में, जिसकी वजह से भाई एक तगड़ा इम्पैक्ट मिलेगा इस मूवी को। और भाई ये मूवी जो है पैन इंडिया लेवल पे होगी और ग्लोबली इसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। और यश जो है एक बहुत तगड़े पैन इंडिया स्टार हैं, और हिंदी मार्केट में भी इनका एक तगड़े लेवल का जलवा चलता है। बाकी दूसरी अगर मैं बात करूं, फिर आ जाएगी अपना नानी की मूवी 26 मार्च 2025 को, दी पैराडाइज। और इसका जो ग्लिम्स आया था, इसका ग्लिम्स भाई आते के साथ ही टॉप 3 में आ गया था। क्यों? क्योंकि भाई वो टैटू देखा, नाम देखा, स्टोरी की एक हल्का सा जो ग्लिम्स मिला बंदों को, तो उसकी वजह से भाई नानी एक डिफरेंट लेवल पर ही चले गए। क्योंकि भाई स्टोरी अगर तगड़ी हो ना, लोग जाते हैं और उस चीज को भाई देखते हैं, एक अलग ही और आता है। और नानी भाई एक डिफरेंट, इस बार नानी गेम चेंज करके मानेगा। इसकी मूवी बहुत तगड़े लेवल की है। पता नहीं यश से इसको डर क्यों नहीं लग रहा है, या यश अपनी डेट आगे पीछे क्यों नहीं कर रहे। क्योंकि मैं नहीं चाहता इतनी बड़ी बड़ी मूवीज जो हैं एक ही महीने में कूद पड़े, और उसके बाद मतलब ठीक अगले दिन ही आ जाएगी 27 मार्च 2025 को रामचरण की मूवी पैडी। रामचरण जिनको भाई RRR की वजह से ओवरसीज की मार्केट में उनकी पहचान बनी है, भले ही हिंदी ऑडियंस शायद इन्हें उतना रिस्पॉन्स नहीं देती, क्योंकि भाई RRR बढ़िया थी लेकिन इनकी इमेज खराब हो गई। क्यों? क्योंकि गेम चेंजर शायद आपने देख ली होगी, तो उसकी वजह से इनकी इमेज को एक बहुत बड़ा झटका लगा था। ऊपर से भाई भले एक बार को ये चल जाएगा कि मूवी खराब है, ऑडियंस बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन जो नकली कलेक्शन के पोस्टर दिखाए थे वो लोगों के दिमाग से पता नहीं कब उतरेंगे। लेकिन उस चीज से मेरे को लगता है इन्होंने कुछ सीखा होगा, क्योंकि पैडी का कुछ भी कंटेंट आ रहा है ना भाई, तो वो एकदम बहुत तगड़े लेवल पे वायरल हो जा रहा है। हाल फिलहाल ही मैंने देखा भाई, बंदा जिम करके भाई एकदम बढ़िया, क्या लुक था उसका, बंदे हनुमान जी से कंपेयर करने लग गए थे, वो अलग बात है। लेकिन भाई प्रेजेंस बहुत तगड़ा है, इस पे जितने भी पोस्टर आ रहे हैं बढ़िया है, इसका भी क्लिम्स जो आया था वो भी बढ़िया है। और पहली बार मैं कह सकता हूँ हिंदी डबिंग जो इसमें रामचरण की हिंदी डबिंग है वो कोई बहुत तगड़े लेवल की है। तो ओवरऑल मैं ये क्या समझना चाहूंगा कि दोस्तों एक महीने में ऑलरेडी इतनी 3 बड़ी मूवीज आ रही हैं, उसके बाद फिर आपकी आएगी प्रभास की मूवी फौजी, तो बहुत तगड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। क्योंकि भाई लोगों पे इतने पैसे नहीं है कि लगातार मूवी देखने जाएं, और कोई कितना ही पैसा खर्च करेगा भाई, इतनी सारी पैन इंडिया लेवल की मूवीज है, और सारी ऑडियंस भाई, मतलब थोड़ा आपको गैप देना चाहिए, और गैप थोड़ा लेना भी चाहिए प्रभास को। क्यों? क्योंकि भाई अगर आप देखोगे कि भाई पहली बात ये कि 3 अप्रैल को अगर मूवी आती है, उसके भाई ये मूवी कौन बना रहा है? मैत्री मूवीज मेकर्स। उसके बाद ठीक अगले महीने जून में, उसके बाद जून में इनकी आने वाली है भाई NTR 31, NTR नील, जो भी आप कह लो, ड्रैगन कह लो, तो वो मूवी आएगी। वो भी भाई पैन इंडिया लेवल की मूवी है। जूनियर NTR लीड रोल में है, प्रशांत नील का ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो इन डेट्स के साथ खिलवाड़ मत करो, और कोई बढ़िया डेट पकड़ो। क्योंकि अभी भाई संजय लीला बंसाली की मूवी भी आने वाली है, जिसका फर्स्ट कंटेंट जो है 28 सितंबर को आ जाएगा उनके अकॉर्डिंग। और मैं ये भी कह दूं कि दोस्तों ये मूवी हो सकता है 15 अगस्त को आए, तो अगर प्रभास पहले से इस डेट को अगर नहीं पकड़ लेते तो वो ऑलरेडी बुक हो जाएगी। और उस बीच में भाई मल्टीपल पैन इंडिया लेवल की मूवी आने वाली है, जैसे कि द पैराडाइज, पैडी,
और थालापति की भी मूवी आने वाली है, दी राजा साहब भी अगर शिफ्ट हो गई तो वो भी अगले साल। तो इनको पहले से लेकर चलना चाहिए कि कोई भाई तगड़िया, कि भाई कोई तगड़ी रिलीज डेट पकड़ ले, क्योंकि ये जितनी भी मूवी आने वाली है, पैडी हो, पैराडाइज हो या फिर टॉक्सिक हो, ये एक महीने तो खाकर जाएंगी। एक महीना भाई, पूरा एक महीना खाएंगे। और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो भाई फौजी पर बहुत तगड़ा पड़ जाएगा। और भाई इनडायरेक्टली भाई हो सकता है एक दूसरे पे भाई इनका इम्पैक्ट पड़े। लेकिन मैं ये चीज लेकिन एक चीज को लेकर मैं बहुत ज्यादा कंफर्म हूँ कि भाई अगर मूवी रिलीज होती है और सब क्लैश करने बैठ भी जाते हैं तो टॉक्सिक पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि ओवरसीज की मार्केट में जो इन्हें 20th सेंचुरी डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो वो भाई पीछे नहीं हटने वाला। और ऊपर से ये हिंदी, इंग्लिश और तेलुगु, मतलब कन्नड़ा, मतलब मल्टीपल लैंग्वेज में डब की जा रही है भाई, बहुत तगड़े लेवल पे। इसका जो प्रमोशन होगा एक नेक्स्ट लेवल पर होगा, और इसकी जो कहानी होगी वो भी पहले से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगी, कुछ नया और जो ट्राई करने जा रहे हैं रॉकिंग स्टार यश। और काफ़ी हद तक प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को रामायणा के लिए, और अगले साल रामायणा भी आएगी भाई। तो फौजी को लेकर, फौजी के रिलीज डेट को लेकर बहुत बड़ा एक खतरा है। तो कैसे मैनेज करेंगे देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। बाकी आपको क्या लगता है फौजी मूवी की परफेक्ट रिलीज डेट कौन सी होगी? लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।